बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज हमने जो है कनाल पटवारी का जो है टेस्ट उसको डिस्कस करना है जो इवनिंग में हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो है वो पहले से आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आज हमने जो है वो इवनिंग वाला जो है उसको डिस्कस करेंगे और जो मॉर्निंग वाला उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके साथ जो है जितने भी पेपर्स होते हैं 2023 में जितने पेपर्स हुए हैं अभी तक वो भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। उसके अलावा जो पास पेपर्स हैं वो भी जो है वो साथ साथ आपके साथ जो है 1 बाय 1 आपके साथ शेयर किए जाएंगे और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोग इजीली जो है उसको याद कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है एक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है आप स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपने जस्ट ये करना है कि आपने जाके फेसबुक पेज को जो है वो लाइक करना है, वहाँ पे आपको जो है वो दे दिया जाएगा, टेस्ट मंडे टू मंडे दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अभी हम आते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू जो है लेक्चर्स डिलीवर किए जाएं आप जाके जो है इजीली उसको देख सकें। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। और ये जो है पेपर्स के अलावा साथ साथ हम जो है दूसरे टेस्ट भी जो है वो उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है डिफरेंट लेक्चर्स दिए जाते हैं, थोरोली जो है वो डिलीवर किया जाता है लेक्चर ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोगों को जो है वो इजी वे में जो आप लोगों को समझ आ जाए और आपको याद रहे। चले आते हैं अपने जो है टेस्ट की तरफ। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें है सबसे पहले कॉल ऑन टाइम। ठीक है, कॉल ऑन टाइम का मतलब उन्होंने पूछा है, तो कॉल ऑन टाइम का मतलब है इनवाइट करना। नेक्स्ट आ जाता है टायरान। टायरान का मतलब होता है कि किसी को डिक्टेट करना, मतलब कि अपनी मुताबिक जो है किसी को कहना कि आपने ये करना है ये नहीं करना, तो डिक्टेटर को मतलब है टायरॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कि मतलब मना कर देना किसी चीज़ से, और इसका एंटोनिम मतलब इसका उल्ट क्या होगा, एक्नॉलेज, मतलब उनको मान जाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लीज़ टेक द सीट। ठीक है, तो लेट द सीट बी टेकन, ये इसका बनाना था हमने पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस के ऊपर भी सिंपल इजी वे के साथ आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस जो है वो आपको बताई जाएंगी, क्योंकि अभी आईबी का और बहुत से एफपीएससी के टेस्ट भी आ रहे हैं जिसमें इंग्लिश पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन भी कवर करवाया जाएगा साथ साथ, तो आप जो है फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे ये देखेंगे प्लीज़ टेक द सीट और लेट द सीट बी टेकन। नेक्स्ट आ जाता है ही इज़ गुड डैश नौकर, तो किसमें है एट आएगा। ठीक है, उसके बाद है मेक डैश वाइल द सनशाइन, मेक है वाइल द सनशाइन। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि कोई मुश्किल काम को करना, तो इसका मतलब है ईडियम का मतलब है अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अंडर द किचन टेबल। अंडरलाइन वर्ड, ये जो किचन टेबल है अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो ये था एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वुल्फ क्राई, मतलब कि फॉल्स अलार्म, मतलब गलत चीज़ जो है वो फैलाना। रैपरस्टिक, ये जो था हमारे पास एनोलॉजी का था, जैसे आपको पीछे बताया कि थोरली जो है वो बताया जाएगा कि एनोलॉजी क्या है। तो एनोलॉजी बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है, थिंग और उसका फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसका पार्टिसिपेंट होता है, या इस तरह से डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि रैपर और स्टिक, राइटर पेन, रैपर के पास स्टिक होती है और राइटर के पास क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आ जाता है गांधी जिना टॉक्स जो हैं वो कब हुई थी, तो गांधी जिना टॉक्स हुई थी 1944 में। ठीक
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हेन इंडिया अनेक्स जूनागढ़। तो इंडिया ने जो है 1948 में, क्योंकि जूनागढ़, हैदराबाद, ये जो हिस्से थे ये पाकिस्तान के जो अंडर आए थे, लेकिन इंडिया ने जो है वो इलीगली जो है उसके ऊपर हमला किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया था, और ये हुआ कब था, 1948 में। उसके बाद आ जाता है वाइसरॉय ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई कब थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुई थी और 45 तक चली थी, ठीक है। 45 में जो है वो क्या बन गया था, यूएनओ बना था, ठीक है। 45 में यूएनओ बन गया था। और वाइसरॉय ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस इरा में वाइसरॉय कौन थे? तो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिंथग्रो। और यहाँ पे जो है अगर ऐसे ही आ जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो वो हुई थी 1914 से 1918 तक, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसमें हुई थी। और ये जो इरा था ये था लॉर्ड हार्डिंग का इरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के इंडियन इंडिपेंडेंस अफेक्टेड, और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? तो वो 1947 मतलब 15 अगस्त, मतलब पाकिस्तान को 14 अगस्त में हुई थी और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा। तो फाटा का जो है वो फाटा मर्जर कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। 2018 में जो है फाटा का मर्जर हुआ था, किसमें? केपीके में, 2018 में। और अमेंडमेंट थी 25th अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। और फाटा का वैसे क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। इस फुल फॉर्म भी आ चुकी है, तो आपने इसको भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका पूछा गया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन है, तो ये है बेजोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नर जनरल जो हैं वो टोटल जो हैं कितने गुजरे हैं, यहाँ पे बताते हैं। टोटल 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे वो थे कायदे आज़म। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन, देन गुलाम मोहम्मद, एंड देन आ जाते हैं सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। कायदे आज़म, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, गुलाम मोहम्मद एंड सिकंदर मिर्ज़ा। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं, पहले गवर्नर जनरल का पूछ लेते हैं, तो वो है हमारे पास कायदे आज़म। उसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन से गवर्नर जनरल हैं जो गवर्नर जनरल भी रहे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो ये है ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे और जो क्या थे, गवर्नर भी थे, ठीक है, गवर्नर भी थे। उसके बाद आ जाता है वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन से गवर्नर हैं जो गवर्नर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। तो हमारे पास आ जाता है सिकंदर मिर्ज़ा, जो प्रेसिडेंट भी थे और गवर्नर भी थे। फर्स्ट गवर्नर जो थे वो हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा ही थे, ठीक है। 1956 में बने थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर किसका था? तो वो था गुलाम मोहम्मद का, गुलाम मोहम्मद का, ठीक है। किसका था? गुलाम मोहम्मद का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था। और सबसे शॉर्टेस्ट जो था वो था सिकंदर मिर्ज़ा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो था सेकंड गवर्नर जनरल जो थे वो थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट आ जाता है कहोटा लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड इन 31 जुलाई 1976।
वर्साग डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो वर्साग डैम जो है वो काबुल रिवर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, तो ये थे ईरान, और फर्स्ट जो थी वो एम्बेसी जो है वो भी ईरान में ही खुली थी, ईरान ने ही खोली थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि जो फर्स्ट जिनका जो है वो टूर हुआ था पाकिस्तान में, तो वो भी ईरान के जो है वो थे, शाह ईरान भी उनको कहते हैं, और उनका नाम था रज़ा शाह पहलवी। उन्होंने ही जो है फर्स्ट दौरा किया था पाकिस्तान का। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान रिसेंटली डिज़ाइन वर्ल्ड्स फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन, तो ये था सारा कुरैशी ने किया है, ठीक है। फिर आ जाता है वर्ल्ड अफेयर्स में, तो आ जाती है फर्स्ट वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, तो वो आ जाता है हमारे पास जंकू टेबल्स, 1976 में उन्होंने किया था। अगर जो है हम देखें कि फर्स्ट मेल कौन था, वो थे एडमंड हेलरे, ठीक है, और उन्होंने किया था 1953 में। और फर्स्ट वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लिम किया था, उन्होंने किया था 1975 में, और जो फर्स्ट टाइम जो था वो थे एडमंड हिलरे, और उन्होंने किया था 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशंस का भी जो है वो कंप्लीट एक जो है लेक्चर आपको डिलीवर किया गया है विद सम ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, थोरली जो है आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लिस्टेड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1931, तो ये था कॉमनवेल्थ राइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, RCD इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट, अच्छा बगदाद पैक्ट जो है इसको सेंटो भी कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बगदाद पैक्ट को ही कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो है बनी थी 1955 में जो है ये बनी थी, ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसको जब ये बनी थी तभी इसको ज्वाइन कर लिया था, और जो है ईरान ने जो है इसको लेफ्ट कर दिया था कब, 1979 में, और 1979 में ही जो है ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है, अबॉलिश्ड कर दिया गया था सेंटो को 1979 में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास EDS मतलब एवरीडे साइंसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होती है, तो ये आती है फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन के प्रोसेस के साथ। 90% काज ऑफ लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेंगू, क्या है, एक फीवर का नेम है, ठीक है। देन आ जाता है स्विमर स्विम इन डैश डायरेक्शन, तो वो वाटर की ही डायरेक्शन में स्विम करते हैं, तो ईजी होता है उनके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 0.286 को जो है इंटू परसेंट लिखें तो क्या है, अच्छा तो परसेंट क्या होता है, ये देखें 0.286 ओवर 100 अगर हम करें, तो अब ये जो 2 हैं 0, अगर हम यहाँ पे जो है 1 यहाँ इधर से इधर लेके आएंगे ना, ठीक है, पॉइंट, तो ये जो 2 0 है ना, तो ये 1 2 और ये अब 1 की जगह यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28 पॉइंट, ये आना था, ये देखें 0.286 और क्या है 100 है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है ये 100 को शो कर रहा है, और 100 के बाद जो है 100 कितने हैं, 2 0 हैं, तो 1 और 2, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो ये आ जाता है हमारा 28.6%,
देन आ जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, किस तरह से था, ठीक है। तो आई थिंक ये नंबर सीरीज़ है, ये क्या है, तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दीजिएगा कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या था, किस तरह से था। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी जो है वो मैथ के इसी तरह से है, आंसर जो है आपको बता दिया गया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक उन्होंने पूछा था, लीनियर इक्वेशन इनमें कौन सी है, तो वो ये लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, -19/6। नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इकबाल गालिब जो है वो शायरी के अलावा किस चीज़ में के लिए मशहूर थे, तो वो खतूत के लिए मशहूर थे। और पिछले जो मॉर्निंग वाले थे उसके अंदर भी जो है इस गालिब का पूछा गया था कि वो आई थिंक डेथ का पूछा गया था, तो उनकी डेथ हुई थी आगरा में। और डेथ हुई कब थी, अच्छा ये पैदा हुए थे, पैदा जो है वो आगरा में हुए थे 1797 में, ठीक है। और जो है उनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, हुई थी 1869 में। तो ये क्वेश्चन जो है आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। दिल्ली में डेथ हुई थी 1869 में और आगरा में पैदाइश हुई थी 1797 में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतबा किसका अफसाना है, तो ये कुतबा जो है वो है गुलाम अब्बास का अफसाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अवामी शायर किसको कहते हैं, तो ये नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं। मद्दोजज़र इस्लाम क्या है, तो ये किसकी है, तो ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, टाइम फिश होना का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब है कुछ नतीजा ना निकलना। तो कायदे आज़म क्या है, तो कायदे आज़म है लक़ब। और ये कायदे आज़म को मिला कब था, कायदे आज़म को ये दिया था तो ये दिया था मौलवी मजरुद्दीन शहीद ने, और दिया कब था 1938 में, ठीक है। टाइटल्स भी आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ख़ास तौर पे कायदे आज़म के, और जो मशहूर मशहूर जो हस्तियाँ उनके और कब दिए गए थे, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामियात का क्वेश्चन। तो इस्लामियात का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मनु सलवा जो है वो किस नबी की कौम के लिए उतारा गया था, तो वो हज़रत मूसा की कौम के लिए उतारा गया था, ठीक है। उसके बाद है इनफाल के मायने क्या हैं, तो वो है गनीमत हैं उसके मायने। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मस्जूद मलाइक जो है वो हज़रत आदम को कहा जाता है, ठीक है। हज़रत आदम के और भी जो है टाइटल हैं, ठीक है, उनको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इन्हें तुमने ही नहीं मारा बल्कि इन्हें मारा है अल्लाह ने। नेक्स्ट आ जाता है पहला उमैया खलीफा कौन था, तो वो थे अमीर मुआविया। नेक्स्ट क्वेश्चन के कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 50% जो है वो कंप्यूटर का जो था वो पोर्शन था, ठीक है। तो इस आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है ये क्या होती हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट इफेक्ट हैं। सुपरस्क्रिप्ट जो है ये आपको जो है वो बता देती हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट ये एस है ना, तो अगर ये ऊपर लिखा है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, और ये नीचे लिखेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनकी जो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सुपरस्क्रिप्ट की जो है वो कंट्रोल प्लस प्लस, और सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो शॉर्टकट कीज़ का जो है वो लेक्चर जो है वो डिलीवर किए गए हैं, तो आपको उसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाके उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेज डाउन बटन कौन सा होता है, तो स्क्रीन डाउन। पेज डाउन बटन से क्या होता है, स्क्रीन डाउन होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोल, ये एल है, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी से
बोल्ड होता है, मतलब कि इस तरह से ये बोल्ड, ठीक है, इसको कहते हैं बोल्ड। और ये जो है वो है सिंपल, बोल्ड एंड सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F2 के साथ प्रिंट प्रीव्यू आता है। और वैसे जो है प्रिंट किस तरह से होता है, कंट्रोल प्लस P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे पास। और दूसरी जो है वो प्रिंट प्रीव्यू के ऐसे आता है, कंट्रोल प्लस F2। रैप टेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे। अब ये देखिए हमारे पास ये एक कॉलम है, ठीक है, ये सेल है हमारे पास, और यहाँ पे जो है हम वर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। लिखते लिखते जो है वो आगे जाता है, आगे ना जाए और बल्कि यहाँ से ख़त्म होकर, सॉरी, ठीक है, आगे जाने के बजाय यहाँ से ख़त्म होकर इधर से ही स्टार्ट हो जाए लाइन, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट रैप करना। सीपीयू के जो है वो कौन कौन से हैं, इसके एक तो पार्ट्स हैं ALU और CU, ठीक है, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये है मिनी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है कान क्लोज MS विंडो, एग्जिट से MS विंडो क्लोज नहीं होती। ग्रामर चेक कैसे होती है, F7 के साथ शॉर्टकट की उन्होंने पूछी थी, ठीक है, वो जैसे आपको बताया कि उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके इजीली देख सकते हैं। बाकी जो है जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, आउटलुक है, तो इनकी भी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आपको ट्रिक्स के साथ जो है वो याद करवा दी जाएंगी, तो आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, आप जाके बस लेक्चर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज साइज जो है वो हमारे पास होता है लेटर होता है, वैसे जो है वो लेटर है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पेज साइज जो है वो लेटर होता है। और जो वैसे जो अभी मॉडर्न इरा में जो आम तौर पे यूज़ होता है वो है A4। डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सेव्ड इन MS वर्ड, तो वो होता है document1। फॉर रीडू के लिए होता है Ctrl+Y। अंडू के लिए होता है Ctrl+Z। अच्छा, अंडू ये होता है कि अभी जो है मैंने क्या लिखा, Z लिखा है, तो मैंने Z नहीं लिखना था, तो वापस Z नहीं लिखा गया। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मुझे तो Z लिखना था, तो वो लिखने की बजाय Ctrl+Y करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली Z आ जाएगा, रीडू इसको कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अंडू और रीडू में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्जिन्स, द बाइंडेड साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसको कहते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है ना, तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो हम छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके लिखते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमारी बाइंडिंग होती है, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, गटर मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉट वायरस, कौन सा है, तो वो कौन सा नहीं था, ओरेकल जो है वो वायरस का नाम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है MS वर्ड मिनी एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है वो हमारे पास क्या है 7, 8 एंड 72। वैसे जो है मैक्सिमम 1638 या 1632, तो ये इसका मैक्सिमम साइज हम बाय हैंड लिख सकते हैं, ठीक है। 1638 है या 1632 है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो आप जो है वो नीचे अगर किसी को पता है तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। करेक्शन करने से कोई भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं हो जाता कि बाज़ दफ़ा जो है ऐसे होता है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो माइंड में चल रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि माइंड से स्किप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो अगर जो है वो गलत भी बोल दिया जाए तो आप जो है वो नीचे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो क्रिटिसाइज़ करेंगे ऐसे कि आपने गलत बताया, कि बाज़ दफ़ा
हो जाता है कि कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँ। बट जब मुझे जो है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको साथ बता देती हूँ कि इन दो चीज़ों में इसमें जो है वो कन्फ्यूजन है, आप जाके एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड कंप्यूटर्स, तो वो हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, उनको यूज़ करती हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होती हैं स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन में। इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो बेसिकली जो है माउस की तरह से यूज़ होती है, लेकिन ये एक इस तरह से जो है एक होल्डर होता है जिसके ऊपर बॉल बनी होती है और इसके ऊपर इस बॉल को जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, और ये माउस का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट फार्मूला है, वो है 5। नेक्स्ट आ जाता है ऑन ऑफ बटन, कहाँ पे होता है, तो ये रिव्यू बटन में होता है। नेक्स्ट आ जाता है फार्मूला यूज्ड साइन, तो वो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले। अगर हम इक्वल का साइन यूज़ नहीं करेंगे तो एक्सेल जो है वो फार्मूला को वैलिडेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूएसएसआर, यूनियन ऑफ अच्छा, यूएसएसआर जो है इसको सोवियत यूनियन मतलब सोवियत यूनियन भी कहते हैं और इसको जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। और ये हुई थी 1922 से 1991 तक ये रही थी, ठीक है। और इसमें यूएसएस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कब किया था, तो वो किया था 1979 में। नेक्स्ट आ जाता है दोहा एग्रीमेंट, जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 2008 में। अच्छा, ये मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन का नहीं पता कि उसकी सेंस क्या थी, तो अगर आप लोगों को किसी को पता है कि एग्जैक्ट सेंस उसकी क्या थी, कि ये पूछा क्या गया था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडवांस डायलॉग बॉक्स, सेम विद सर्च के साथ जो है वो डायलॉग बॉक्स बिल्कुल सेम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डिबगिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंसर्टिंग न्यू रो क्विकली, तो वो इंसर्ट से ही हम न्यू रो जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास RJ45 केबल हैज़ पेयर 4 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, तो फॉर्मूला बार में कहाँ, अच्छा ये उन्होंने पूछा था शो कहाँ पर होती है, तो ये फॉर्मूला बार पे शो होते हैं उसका कंटेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट फॉर्मूला यूज्ड इन एक्सेल, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो सम का मतलब कि टोटल जो है उसका फॉर्मूला यूज़ किया जाता है सबको सम करने का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास की ऑफ सम, जो है वो क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल जो है वो है की ऑफ सम, किसी भी चीज़ को सम करने की क्या है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, क्या है 1.44 MB है। उसके बाद जाता है ड्रॉप कैप, किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कैपिटल वर्ड ऑन। अच्छा, ये आपके पास है ड्रॉप कैप, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड है ना लिखा हुआ, तो वर्ड को इस तरह से लिखना, ठीक है। इसके बाद आगे लाइन आ जाना, फिर इसके आगे लाइन आ जाना, फिर यहाँ पे लाइन आ जाना। तो अब ये जो है वो ड्रॉप कैप है, ठीक है। और ये जो है 3 लाइन्स पे और लेस देन जो है वो 3 लाइन्स पे होता है, और मोर देन ये आई थिंक 6-7 लाइन्स पे होता है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है ये वो 3 लाइन्स पे होता है, ठीक है। ओपन MS वर्ड फाइल फ्रॉम विच टूल बार, तो ये है स्टैंडर्ड टूल बार पे। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस थ्रू रैम, ऑटो फिट विड्थ ऑफ कॉलम, तो ये क्या है, राइट क्लिक से हो जाता है, या हम जो है वो
वो टेक्स्ट रैप से भी यही काम करता है कि हमने जो है वो इस एक कॉलम के अंदर जो है एक सेल जो है, मतलब इन कॉलम और रो को मिला के एक सेल बनता है, तो उसके अंदर जब टेक्स्ट को हमने जो है वो ठीक तरीके से सेट करना है तो वो किस तरह से करेंगे, टेक्स्ट रैप से। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ऑटो फिट विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की विड्थ को कैसे फिट करेंगे, तो वो राइट क्लिक के साथ। उसके बाद आ जाती है पेस्ट कमांड, तो वो टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कमांड यूज होती है। शो लिस्ट, ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पता नहीं था। इस क्वेश्चन का मुझे जो है वो फिर भी अंदाज़ा है कि हेडर और हेडर जो है वो किस पेज के ऊपर लगता है, तो वो मोस्टली वो हर एक पेज के ऊपर ही लगता है। वो अलहदा बात है कि हर एक पेज के ऊपर आप अलहदा अलहदा हेडर भी यूज़ कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर अलहदा अलहदा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये होते हर एक पेज के ऊपर ही हैं। तो इसकी भी आपको डिटेल वीडियो जो है जब आपको ऑफिस सिखाया जाएगा तो उसके अंदर आपको डिटेल के साथ जो है वो सिखा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चार्ट इंसर्ट फ्रॉम इंसर्ट टैब से। उसके बाद आता जाता है क्रॉस मार्क, ये क्वेश्चन का पता नहीं है तो आप ये बता दीजिएगा क्या था। अच्छा, करंट डेट एंड टाइम जो है वो नाउ, और ये ब्रैकेट्स, ठीक है। ये थीम क्या है, स्टाइल। ऑटो सेव किस तरह कब होता है, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। देन ऐड फॉर्मूला, तो सम। नॉट रेलिवेंट टू एक्सेल, पेंसिल वर्क जो है वो एक्सेल के रेलिवेंट नहीं है। रिमूव फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज़ करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू ओपन MS वर्ड फाइल, तो winword.exe से आप यूज़ खोल सकते हैं। ऑटो फिट विड्थ ऑफ कॉलम, तो टेक्स्ट रैप, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा आज का जो था वो टेस्ट पेपर था। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को जो है वो इजी वे में जल्दी से आपको डिलीवर किया जाए और विद सम ट्रिक्स के साथ। और आप ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।